आपकी बार 400 तो 399 में सरकार बनेगी, 399 भी सरकार बनेगी। अच्छा, ये ट्रिक हमको आपको समझ में नहीं आया। 400 में जो काम हो सकता है आप लोग कर रहे हो, 399 में भी हो सकता है। मतलब आप लोग मोदी को चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मोदी को नहीं चाहते हैं। तो मोदी सरकार ऐसा है ना कि आपने करे तो चमत्कार और विरोधी करे तो वो क्या बोलेंगे, आरोपी बन जाता है। नहीं दिए नरेंद्र मोदी, क्या नहीं दिए, हर कुछ दिए। माँ बहन जो जाती थी दूर कहीं, उन लोग के लिए शौचालय दिए, इतना खर्चा किए, एलपीजी गैस दिए, आगे धुआं का जाता था, कितना पोल्यूशन होता था, और एलपीजी गैस दिए। शिक्षा में भी बहुत काम किए हैं। ये जयराम महतो कर रहे हैं, आप मथुरा महतो कर रहे हैं, बोरा कहाँ है? जयराम महतो तो हवा में उदिया गया, कहीं है ही नहीं है। जी हवा में बोल रहे हैं। वो तो रिजल्ट जब आएगा तब ना पता चलेगा आपको भी हमको भी। मोदी का कुर्सी जो है ना हिलने लगा। बाकी जयराम जी का इसी चुनाव में राम नाम सत्य भी है, इसी चुनाव में राम नाम सत्य है। कथन हो रहा है लेकिन बहुत कम है। कितना वोट लाएंगे जी, ईमानदारी बोलिएगा, झूठ? 10,000 10,000 ही बोल रहे हैं। विधानसभा में कि लोकसभा में? लोकसभा में 10,000, पूरा गिरिडीह लोकसभा में 10,000। यहाँ झारखंडी हित के लिए कोई भी कानून को नहीं पास करने देता है, क्योंकि हेमंत सरकार विधानसभा में आपका रामगढ़ वाला जो तो भारतीय जनता पार्टी की रामगढ़ वाला जो खेला हुआ ना, मायावती को जेल में बंद करके धन बल का बदौलत आपका रामगढ़ में जो चुनाव जीते चंद्र प्रकाश चौधरी, वो विशेष करके गिरिडीह में उनका धन बल का खेला नहीं चलता। 5 साल सरकार में रहते हुए अभी क्या क्या किए, विकास किए हैं। ये हर छलने का काम किया। आज तक इतना जी बोला था हम हर युवा को रोजगार देंगे। झारखंड का कितना युवा को रोजगार दिया आज अभी तक? ये हेमंत सरकार द्वारा यहाँ का झारखंड का जितना भी नौजवान को छला गया। आप लोग नौकरी नहीं दिए, बेरोजगारी के नाम पे तो बहुत बड़ा ठगी किया है मोदी जी ने। वो कह रहे हेमंत जी ठगी किए हैं, 5 लाख बोले थे नौकरी देंगे, तो 32 लाख उन्होंने बोला था, मोदी जी ने 32 लाख बोला था, और 2 करोड़ 2 करोड़ बोला था। 32 लाख हर साल। अभी भी बोल रहे हैं कि जब आएंगे तो हम 32 लाख से स्टार्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, वो विरोधी है। और जितना बड़ा रेपिस्ट हो या वो जितना बड़ा वॉशिंग मशीन लेके चल रहे, वॉशिंग मशीन बोल रहे हैं लोग, वॉशिंग मशीन आप लोग लेके चल रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है जो मित्र बोल रहे हैं, जिनके उनकी माताओं और बहनों से भी पूछने का काम करें कि मोदी जी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार था तो उन्होंने महिला को सम्मान देने का काम किया। क्या सम्मान देने का काम किया कि 1 रुपया में आपका रजिस्ट्री होता था। अरे ये तो मथुरा जब महतो आए तो उसको बंद करवाया। रघुवर दास की सरकार में जो 1 रुपया में जो महिलाओं को जो बसाया गया, महिला का नाम से जो रजिस्ट्री करके बसाया गया, वो कहीं न कहीं बिहार और यूपी के लोगों को बसाया गया। हम यूपी और बिहार के विरोधी नहीं है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वह सिस्टम झारखंडियों का खिलाफ है। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ जो अनूप सिंह जी हैं, इनको क्या आप समझते हैं, भीतरी की बाहरी? इनका पिताजी का जन्म 2 मई 1954 गया जिला का भैरवा गांव में हुआ है, और वो अभी धनबाद में एक बयान दिए, बोले मेरा पास तो 1908 का खतियान है। तो वह बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी वाला हाल है, इसलिए अनूप सिंह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। गिरिडीह का मुकाबला दिलचस्प होगा या एक तरफा होगा? आमने सामने की लड़ाई होगी या कोई तीसरा उम्मीदवार भी लोगों को लुभा रहा है अपनी ओर? अभी हम यहाँ जैना मोड़ में खड़े हैं ताकि लोगों की राय जान ले, क्या हिसाब किताब उनके दिमाग में चल रहा है, जनता किसको देखकर वोट कर रही है, उम्मीदवार या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा या कुछ और, या राज्य सरकार यहाँ पे ज़्यादा हावी है या कुछ और। आपको बता दें यहीं के जो स्थानीय विधायक हैं उनकी पत्नी को टिकट मिला है धनबाद से। यहाँ पे मथुरा महतो, जयराम महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी खड़े हैं। युवा लोग का क्या है मुद्दा जी इस बार? देखिए मुद्दा बस यही है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्यकाल में जो है ना, युवा तरफ है, किसान तरफ है, बेरोजगार तरफ है। ये आपकी बार जब परिवर्तन होना तय है वो निश्चिंत है, ये जनता तय कर चुकी है, इस बार परिवर्तन होगा। तो मथुरा जी आ रहे हैं? मथुरा जी आ रहे हैं, निश्चिंत है। निश्चित है मथुरा जी का। आपका मन में क्या चल रहा है? एकदम निश्चिंत आ रहे हैं मथुरा जी। मथुरा जी का बोल रहा है जी, आप लोग का क्या लग रहा है? मथुरा जी हैं लाइन में? मथुरा जी बिल्कुल जीत के आएंगे, सांसद बनेंगे यहाँ के। लेकिन यहाँ तो कभी जेएमएम नहीं जीत पाया। जेएमएम नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत पाया। यहाँ योग्य उम्मीदवार ही आज तक जेएमएम कभी यहाँ ये नहीं लगाया।
इस बार मथुरा महतो ही जीत के जाएंगे यहाँ से। मथुरा महतो जीत के जाएंगे, क्या लग रहा है मथुरा महतो जीत जाएंगे? वो कहीं दूर दूर तक नहीं है, हैं? दूर दूर तक नहीं है। दूर दूर तक नहीं है, हाँ। यहाँ नजदीक में एनडीए की प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी वो भारी मत से 4 लाख पार जीतने जा रहा है। 4 लाख पार? हाँ। क्या चंद्र प्रकाश जी का है जी? जी बिल्कुल है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार को दिल और दिलो जिलो जान से आदमी समर्थन कर रहा है और वही जीतेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी जी ही जीतेंगे और उनको भारी मतों से इस क्षेत्र की जनता जिताने का काम कर रही है। और दिल में हर जनों के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं, इसीलिए मोदी जी को लेकर के उनको हर तरह का समर्थन दिया जाएगा और दिया जा रहा है उनको। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी जीतेंगे। मथुरा जी को कह रहे कि रौदा तापते हुए सुबह से शाम हो जाता है, एको बार दर्शन नहीं हुआ इनका, हमको चंद्र प्रकाश जी का। चंद्र प्रकाश जी का दर्शन तो ऐसे अभी 5 साल पहली बार वो जीते हैं, जिसमें लगभग 2.5-3 साल कोरोना में चला गया। उसमें तो कहीं कोई लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे। और उसके बाद जो भी ये गठबंधन का सीट है, आजसू यहाँ से लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी सहयोग करता है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तन-मन धन से आजसू का समर्थन देके चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिताएंगे। लेकिन यहाँ से तो विधायक हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं लीड दिलाएंगे हम हर हाल में। विधायक जी अब की बार अपना खुद सोच लेना कि वो क्या होगा उनका। वो हम लोग को अगली पिछड़ी सिखाए, वो हम लोग को बैकवर्ड फॉरवर्ड सिखाए, वो हम लोग को बाहरी भीतरी सिखा रहे हैं। और अब तो बेरमो की जनता भी अगली पिछड़ी और बाहरी भीतरी करेगा। ये धनबाद जाके यहाँ के विधायक जी ने हम लोग को सिखा दिया कि अब तो राजनीति करना है तो अगली पिछड़ी का करना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का करना है, बाहरी भीतरी का करना है। तो लेकिन कोरोना का रोना अगर हेमंत जी रोते हैं तो आपको दर्द हो जाता है जी। आप कहते हैं कि कहाँ कोरोना में किए, तो हेमंत जी भी तो कर रहे हैं, हमारा सरकार 5 साल जैसे तैसे पूरा आपके हाथ में ईडी सीबीआई है तो भेज दे रहे हैं हमको। वैसी कोई बात नहीं है। आज कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम जी के घर से इतना नोटों का बंडल जखीरा निकल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? पूरा भाजपा का ये छापा नहीं पड़ रहा है, नहीं तो उससे ज्यादा पैसा निकलेगा। जब इनकी भी सरकार थी तब क्यों नहीं भाजपा वाले लोग के पास छापा मरवा रहे थे? अरे आप लोग भ्रष्टाचारी हैं जी, बहुत पैसा निकल रहा है आपके यहाँ। ऐसा कोई बात नहीं है। जांच हो तो भाजपा में भी बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचारी निकलेंगे। हाँ, न्याय संगत यदि जांच हो तो भाजपा में भी बहुत भ्रष्टाचारी भरे हुए, ऊपर से लेके नीचे तक। बेरमो विधायक का हालत खराब है, कह रहे इस बार वो अपना सीट नहीं बचा पाएंगे। सबसे पहले तो वो 5 साल में दिखते नहीं हैं। उनको अगर पहचाना जाए तो बच्चे पहचानेंगे नहीं कि हमारे सांसद कौन है गिरिडीह के। अच्छा। दूसरी बात, गिरिडीह के सांसद है पर रहते हैं रामगढ़ में। तो उनका रहना तो यहाँ पे है, तो रामगढ़ का विकास कर रहे हैं, गिरिडीह का तो विकास ही नहीं हो रहा है। तो कौन यहाँ से अब की बाजी मारेगा? इस बार देखिए, चांस सबको मिलना चाहिए। जो उम्मीदवार है जो अच्छे करेंगे उनको ही जिताना चाहिए। तो इस बार मथुरा महतो को एक बार जिताने का मौका दिया जाए। मथुरा महतो लेकिन शांत आदमी है, वो बोल रहे हैं कीचिर से दूर रह रहे हैं, प्रचार करते दिख रहे हैं। जो शांत है वही तो आग निकालेंगे ना। इसीलिए जो शांत है वही आग निकालेंगे। हाँ, शांत जल गहरा होता है, जल गहरा होता है ना, इसीलिए। मथुरा जी हैं लेकिन भाई। हाँ, एकदम आएंगे, एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखेंगे भी। मथुरा जी को काहे वोट मिलना चाहिए? 2 कारण बताइए जोर से। मथुरा जी को इसलिए वोट पाना चाहिए। अगर टुंडी जाकर देखिए, इतना विकास काम करेंगे, हर गली में हर जगह उनका विकास दिखेगा। एकदम विकास दिखेगा। तो जीते हमारे क्षेत्र में रहते हैं, यही कारण है कि सबसे बड़ा कारण है उनको वोट मिलेगा और जीत रहे हैं इस बार। देख रहे हैं मथुरा महतो के यहाँ जाके देखिए विकास दिखेगा। बोले यहाँ पूरा चंद्र प्रकाश जी को 5 साल में सीसीटीवी खोज के देख लीजिए, कहीं नहीं दिख रहे हैं। आम जनता से पूछिए, आम जनता आपको हर एक बातों का जवाब देगी। किसको उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मिला है, चूल्हा मिला है, जो आज सुशासन की व्यवस्था देख रहे हैं चारों तरफ। आप जितना पहले घोर अंधकार में व्यवस्था था, प्रशासन का व्यवस्था था, चोरी डकैती लूट खसोट की पहले सरकार बहुत हुआ करती थी और होती थी, परंतु आज के तारीख में एक भी प्रकार का लूट खसोट चोरी डकैती दिख रहा है? एक भी बम ब्लास्ट है? एक भी हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर आज भी जितने भी देख रहे हैं? बोले चाइना धैले है, जमीन बाकार नहीं निकल रहा है भाजपा से। भ्रम में है। चाइना कौन देखा है?
कोई दिखाए। 30 तो जब मंत्री थे तो वो क्या किए थे समझ रहे हैं? दाल भात योजना, दाल भात योजना की बात नहीं है। घर मजरुआ जमीन जितना है लोगों को वो रसीद काटना 11 तक कटा, उसके बाद वो बंद करवाया। वही मथुरा महतो सब लोकलों को दिया। अभी गैस का जो नली जा रहा है, गैस का जो पाइप जा रहा है, उसमें जो है सारे लोगों को घर मजरुआ जमीन है, उसमें हमारे बाप दादा भी रसीद कटा है 11 तक। और उसके बाद जो अभी गया उसके सरकार में एक भी पैसा नहीं दे रहा है, वो फ्री का जा रहा है, वो नहीं किया है। मथुरा जी गलत कर दिए, एकदम गलत किए हैं। उसमें सरकार किसकी थी? अर्जुन मुंडा थे मुख्यमंत्री, देखे याद दिला। अरे मंत्री थे, अब मंत्री थे जी। अभी इन लोग को पता नहीं है, वो मंत्री थे उस टाइम। लेकिन मुख्यमंत्री तो अर्जुन मुंडा। कहने से हो जाएगा? वो कहाँ से मंत्री आ गया? अर्जुन मुंडा के समय में मथुरा जी मंत्री कहाँ से हो जाएंगे? कैसे नहीं? वो जेएमएम के सरकार के समर्थित। अरे तो आप लोग जेएमएम और बीजेपी एक के न है हो। 18 महीना का सरकार 18 चलाए थे ना। ठीक है, नहीं एक मिनट, वो नीतियों पर समर्थित और आधारित वह व्यवस्था थी, वो नीतियों पर समर्थित थी, इसीलिए दो पक्ष थे। और एक चीज किए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार था तो उन्होंने महिला को सम्मान देने का काम किया। क्या सम्मान देने का काम किया कि 1 रुपया में आपका रजिस्ट्री होता था। अरे तो मथुरा जब महतो आए तो उसको बंद करवाया। ये हेमंत सरकार की ही है। अरे आप लोग महिला विरोधी है। 1 रुपया में रजिस्ट्री रघुवर जी उसमें रघुवर जी 1 रुपये में रजिस्ट्री करा रहे थे, बाहरी लोग को फंसा रहे थे। वो 1 रुपये रजिस्ट्री बंद करा के बाहरी लोग को देखिए खाली बाहरी जमीन खरीद रहा था लोग। बाहरी भीतरी करिएगा और हम लोग कहाँ जाएंगे लोकल, जब बाहरी भीतरी करिएगा। अरे इनको मेहरारू के नाम पे जमीन खरीदना था, आप लोग गजब कर। यहाँ के कितने आदिवासी 1 रुपये रजिस्टर किया जमीन? कितना यहाँ का आदिवासी 1 रुपये रजिस्टर लोकल आदमी किया है? ये तो सब रघुवर का अपना खास आदमी में रजिस्टर किया है। ये बीजेपी का आदमी का रजिस्टर हुआ 1 रुपया में। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपको पहले बहुत धन्यवाद। आपकी भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि चुनाव के पहले बोलते हैं कि लोकल को वोकल बनना पड़ेगा, और जब टिकट देने की बारी आती है तो आप देखिए हजारीबाग में आपका बिहारी का टिकट करके यूपी वाले को टिकट मिलता है। अभी तो मनीष जायसवाल को मिला। तो यूपी का है ना, मनीष जायसवाल बाहरी हैं, यूपी के हैं। अच्छा। और आपका जयंत सिन्हा आपका बिहार का है, उनका टिकट कटा। तो झारखंडियों का आशा था कि कहीं ना कहीं में टिकट मिलेगा, लेकिन यूपी वाले को टिकट देते हैं। यही कारण है। वो जो आपका रघुवर दास की सरकार में जो 1 रुपया में जो महिलाओं को जो बसाया गया, महिला का नाम से जो रजिस्ट्री करके बसाया गया, वो कहीं ना कहीं बिहार और यूपी के लोगों को बसाया गया। हम यूपी और बिहार के विरोधी नहीं है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वह सिस्टम झारखंडियों का खिलाफ है। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ जो अनूप सिंह जी हैं इनको क्या आप समझते हैं, भीतरी की बाहरी? इनका पिताजी का जन्म 2 मई 1954 गया जिला का भैरवा गांव में हुआ है, और वो अभी धनबाद में एक बयान दिए, बोले मेरा पास तो 1908 का खतियान है। तो वह बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी वाला हाल है, इसलिए अनूप सिंह का ज़्यादा बात नहीं करेंगे। युवा लोग कह रहे हैं कि भाई हम अनूप जी का बात नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये तो विधानसभा अनूप जी का, भले लड़ नहीं रहे हैं लोकसभा, वो अलग बात है। कौन जीत रहा हार रहा है? यहाँ से जयराम ही जीतेगा। जयराम भाजपा बोलती है ना इस अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो 399 में सरकार बनेगी, 399 में सरकार बनेगी। अच्छा, ये ट्रिक हमको आपको समझ में नहीं आया। 400 में जो काम हो सकता है आप लोग कर रहे हो, 399 में भी हो सकता है। मतलब आप लोग मोदी को चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मोदी को नहीं चाहते हैं। तो? मोदी को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मोदी काहे बोल रहे हैं 399 में भी हो जाए? अरे उनका जब उनको हारने का रहता है ना, तो हवा देते। बंगाल में आप देखे ना, बोले कि अब की बार 200 पार। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुई तो बोले कि अब की बार 65 पार। इस बार 65 पार करने का नारा दिए थे, 25 पे लटका दिया जनता आपको। बड़ी तरीका। वो जनता जनार्दन मालिक है, जनता राज्य की मालिक होती है। वो जिसको बहुमत देता है वो सरकार बनाती है। मथुरा जी में क्या आपको अच्छा लगता है, चंद्र प्रकाश में क्या अच्छा लगता है, पहले ही बताइए। जो विकास करेगा वो हमारे लिए अच्छा। हम पहले कहेगा वोट दे दीजिए, उसके बाद हम विकास करेंगे, पहले तो कोई विकास नहीं करेगा। नहीं तो जो लोकल आदमी है उसको प्रधानता मिलना चाहिए।
ये सर 5 साल सरकार में रहते हुए अभी क्या क्या किए विकास किए हैं। ये हर छलने का काम किया। आज तक इतना जी बोला था हम हर युवा को रोजगार देंगे। झारखंड का कितना युवा को रोजगार दिया आज अभी तक? ये हेमंत सरकार द्वारा यहाँ का झारखंड का जितना भी नौजवान को छला गया। देखिए आप लोग नौकरी नहीं दिए, बेरोजगारी के नाम पे तो बहुत बड़ा ठगी किया है मोदी जी ने। वो कह रहे हेमंत जी ठगी किए हैं, 5 लाख बोले थे नौकरी देंगे, तो 32 लाख उन्होंने बोला था, मोदी जी ने 32 लाख बोला था और 2 करोड़ बोला था। 32 लाख हर साल, अभी भी बोल रहे हैं कि जब आएंगे तो हम 32 लाख से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले 10 साल से कहाँ थे? रेलवे सब चीज को तो प्राइवेट करते जा रहे हैं। युवा करे तो करे क्या? युवा को कौन ठगा सबसे ज्यादा? हेमंत सोरेन की भारतीय जनता पार्टी ठगा। चूंकि पूरा देश के अंदर में 14 में जिस तरह आया था जो वादा लेकर के कि मेरा सरकार बनती है तो हर एक साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उस पर भी विफल रहा। 15-15 लाख खाते में आएगा, उस पर भी विफल रहा। वो तो बोल दिया बाद में जुमला। हर सेक्टर को वो निजीकरण करके पूरा भारतवर्ष में यहाँ के भारत का जितना भी युवा पीढ़ी है, मजदूर है, किसान है, हर आदमी तरसता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। तो हेमंत जी भी नौकरी नहीं दी है बोल रहे हैं। हेमंत जी तो नौकरी देंगे, मौका देगा तब नहीं तो ईडी सीबीआई करते रहता है। हेमंत जी अरे आप लोग किसी का काम करने नहीं देते, ईडी सीबीआई लगा दिए हैं। ईडी सीबीआई लगा तो मान्य उच्च न्यायालय है ना, न्यायालय काहे नहीं दे रहा है उनको बेल? न्यायालय काहे नहीं दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ऐसा है ना कि आपने करे तो चमत्कार और विरोधी करे तो वो क्या बोलेंगे, आरोपी बन जाता है। मधुकड़ा भी अभी मधुकड़ा पर क्यों नहीं सीबीआई ईडी जा रही है? मधुकड़ा क्यों नहीं? मधुकड़ा क्या? मधुकड़ा को तो चुनाव लड़ने से मना हो गया है। अरे भाई तो पत्नी का सजा, पति का सजा पत्नी को दी। भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता को देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है वो विरोधी है, और जितना बड़ा रेपिस्ट हो या वो जितना बड़ा वॉशिंग मशीन लेके चल रहे, वॉशिंग मशीन बोल रहे हैं लोग, वॉशिंग मशीन आप लोग लेके चल रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है जो मित्र बोल रहे हैं, जिनके उनकी माताओं और बहनों से भी पूछने का काम करें कि मोदी जी ने क्या क्या किया है। मोदी जी ने सुशासन दिया है, सुव्यवस्था दी है, कुव्यवस्था पर कठोराघात किया है। आज जितने भी धोखाधड़ी करने वाले जालसाज व्यक्ति हैं उनको बाहर किया है। उनके द्वारा अनैतिक रूप से अनैतिक एक मिनट जो आज नारा दे रहे हैं, आज उन्हीं के माताओं बहनों से भी पूछने का काम किया जाए। आज मोदी जी के द्वारा घर घर दिया गया उज्ज्वला योजना, मनरेगा योजना, और आज बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए शौचालय मिला, सिलेंडर मिला और बहुत सारा चीज गिना रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है इस बार? देखिए सुनिए बोल रहे सुनिए, सबसे बड़ा चीज है कि युवा अभी देश चला रहा है ना, हम ही लोग देश चलाएंगे। मोदी जी को युवा बोल रहे हैं जी, कितना उम्र? पहले हमको पहले सुनिए ना, मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं, उनका तो दिमागे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मोदी जी का दिमाग नहीं, उनका काम नहीं कर। 2-4 को बताइए कारण। 4 को बताने का कारण नहीं है, अरे ठोस बताइएगा ना कि हम बता रहे। देखिए सबसे पहला बेरोजगारी का जो मुद्दा था वो 1% सॉल्व नहीं किया। मोदी क्या किया है वो बताए, खाली राम नाम ये वो लंद फंद करके पूरा देश बर्बाद। यही तो बोल रहे हैं, राशन दे रहे हैं हम फ्री का, शौचालय दे रहे हैं। अभी तो देखिए एगो बात बताइए, आप मोदी जी हैं, ठीक है, आप इस बार मान लीजिए आप खड़ा हुए हैं, कहीं से भी हुए हैं, अच्छा आपको जब अच्छा काम किए हैं तो आपको वोट मांगने का क्या जरूरत है? तो पब्लिक अपने दे देगा वोट। पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है, पब्लिक अपने वोट देगा, लेकिन यह मूर्ख वाला बात हो रहा है। प्रचार करने का जरूरत है नहीं बोल रहे हैं। मोदी इलेक्ट्रो बॉन्ड से तो जीत ले। 10 साल का कार्यक्रम इनको लाभ मिला कि नहीं? सर मोदी तो पहले इलेक्ट्रो बॉन्ड मिला। अरे लाभ तो सच बोलिएगा, सुनिए सुनिए, कांग्रेस सरकार में भी तो व्यक्ति को लाभ मिला, तो क्या बोलिएगा? आप बोलिए। अभी इनको बेचारा बहुत देर से खड़ा, रुकिए, ये बेचारा बहुत देर से खड़ा है। मोदी सरकार है, मोदी सरकार रहेगा, ठीक है, बस अलग बात है। और हमारा जो जयराम मातो है उसके लिए जयराम मातो जिंदाबाद। नारा नहीं लगेगा, नारा नहीं लगेगा। रुकिए मोदी देखिए पहले इसका ये बच्चा का जवाब दीजिए। ये कह रहे, रुकिए पहले ये जयराम मातो कह रहे हैं आप
मथुरा महतो कह रहे बोरा कहाँ है? जयराम महतो तो हवा में उदिया गया, वो कहीं है ही नहीं है। जी हवा में बोल रहे हो। वो तो रिजल्ट जब आएगा तब ना पता चलेगा आपको भी हमको भी। मोदी का कुर्सी जो है ना हिलने लगा, बाकी है 25 तारीख उनका विचारधारा से। अच्छा रुकिए एक मिनट, 2 कारण बताइए कि मथुरा महतो को वोट नहीं मिलना चाहिए, जयराम को मिलना चाहिए। जयराम महतो का ऐसा विचार है कि पार्लियामेंट में 543 मेंबर है, जब पार्लियामेंट में स्पीच रखेंगे ना तो 542 मेंबर इनका स्पीच को सुनेंगे और ताली बजाएंगे। ये क्वालिटी जयराम महतो में है। देखिए मथुरा महतो जीतेंगे तो सबसे पहले बीजेपी में भागेंगे, बीजेपी चले जाएंगे, एकदम चले जाएंगे। हाँ, सांसद का यहाँ बात हो रहा है तो मोदी जी के नाम पर कब तक चंद्र प्रकाश चौधरी जीतेंगे? अरे ये जो आप पहले इनका सवाल का जवाब दीजिए ना कि बोल रहे हैं मेरा हीरो बोलेगा तो सब सुनेगा, बोल रहे हैं कहीं है ही नहीं रेस में, तो 10 क्या आपको नहीं लग रहा? नहीं वो जीतने वाले नहीं है, वो दूर दूर तक हवा में नहीं है, हवा में नहीं है, कोई हवा में नहीं है। जैसे 29 साल उम्र जैसे सिलेंडर दे के गैस नहीं दिया गया, जैसे पूरा झारखंड उनका विचार से 29 साल मात्र उम्र है जयराम महतो का, और उनका विचार से पूरा झारखंड विचार प्रभावित है। मथुरा जी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, 10-20 हजार में समझ जाएंगे। जैसे बीजेपी सिलेंडर देके गैस नहीं दे रही है, उसी तरह वो इलेक्शन लड़के हार का एहसास हो गया है। राजनाथ सिंह का बोकारो द्वारा क्यों विरोध हुआ, अमित शाह का बोकारो द्वारा क्यों विरोध हुआ? क्या चला रहे हैं? देखिए मथुरा जी का विरोध हो रहा कर है और जयराम का 10 में से 2 समर्थन जयराम का भी है कि सबका समर्थन होना चाहिए, ठीक है, किसी एक का समर्थन से चलता नहीं है। जयराम का कह रहे हैं आपका समर्थन हो रहा है लेकिन बहुत कम है, कितना वोट लाएंगे जी? ईमानदारी बोलिएगा, झूठ। 10,000 10,000 ही बोल रहे हैं विधानसभा में कि लोकसभा में? लोकसभा में 10,000, पूरा गिरिडीह लोकसभा में 10,000। सर ये मेरा छोटा भाई है, इसको पॉलिटिकल जानकारी नहीं है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा बड़े भाई है, इनको भी पॉलिटिकल जानकारी ज्यादा है, तो हम लोग यही है 10,000 से ज्यादा। अभी तक जयराम महतो द्वारा बेरमो विधानसभा में कौन कौन सा उनका इतिहास काट जाए, हम लोग को गिनाइए। कोई काम नहीं किया बोल रहे भैया, बताइए इतिहास। देखिए हमारे बड़े भाई जयराम महतो एक युवा है, ठीक ना? से उम्मीद करना कहाँ तक सत्य है? जयराम महतो एक युवा नेता है, वो हमारे झारखंड की भविष्य को लेकर बात कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले पीढ़ी जो हमारे। देखिए मथुरा जी ये सब बात नहीं कर रहे, बोल रहे अब थोड़ा जो नहीं बोला वो आगे आ जाए, सबको मौका दीजिए, लोकतंत्र में सबको मिलना चाहिए मौका बोलने का। जो बोल लिया, हाँ जो नहीं बोला वो आगे आ जाए भाई, ओ भीड़ हो गया, जो नहीं बोला वो आगे आ जाए। जितने लोग रोजगार का मुद्दा उठाए हुए हैं, पहले उनसे पूछिए कि रोजगार का परिभाषा क्या होता है, पहले पूछिए तो। रोजगार का क्या परिभाषा है जी? राय करने नहीं आए। रोजगार का मतलब ये है कि 1985 नहीं है, रोजगार का मतलब है 1932। तो 1985 में आपको बता देना, एक मिनट आप साइलेंट रहिए। 1985 में जब 142 टीचर की हुई तो 96 और 97 कैंडिडेट आपका यूपी और बिहार के लोग आए। देखिए 1932 का नाम लेके ये सरकार में हेमंत सरकार, अभी तक 1932 के। देखिए दोनों आप पे आरोप लगा रहे मथुरा जी पे कि आप कहे स्थानीय का बात और ओपन फॉर ऑल कर दिए, बोले अब कोई भी आ सकता है, 85 का भी बैरियर हटा दिए, करे ये कहाँ, ये है रोजगार का मुद्दा। ऐसा कुछ भी नहीं है, के नाम पे लोगों को केवल छला जा रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है लीगली कि 1932 लागू हो जाए। अगर होने का रहता तो हो चुका रहता। जनता पार्टी का जो है ना, यहाँ झारखंडी हित के लिए कोई भी कानून को नहीं पास करने देता है, क्योंकि हेमंत सरकार विधानसभा में आपका रामगढ़ वाला जो तो भारतीय जनता पार्टी की रामगढ़ वाला जो खेला हुआ ना, मायावती को जेल में बंद करके धन बल का बदौलत आपका रामगढ़ में जो चुनाव जीते चंद्र प्रकाश चौधरी, वो विशेष करके गिरिडीह में उनका धन बन का खेला नहीं चलता। जयराम महतो बोल बहुमत के 1, 2 लाख 5 लाख वोटर। 40 नहीं चलेगा, नहीं चलता। अरे सुनिए 40 नहीं चलेगा। एक मिनट हमको एक मिनट जयराम महतो जिंदाबाद। नारा मत लगाओ, नारा मत लगाइए, नारा मत लगाइए, सब अपना
सुनिए सुनिए। कोई नहीं लगा नारा, हम लोग भी लगा सकते हैं, उससे ज्यादा संख्या में हम लोग गुटका भी लोग नारा लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं। इंडिया गठबंधन सरकार में आ रही है देश में, और 14 लोकसभा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर नहीं है। इसके लिए लोग का हवा पानी गुम हो गया है। पहला बार कह रहे हैं हवा पानी। कैंडिडेट जो है चंद्र प्रकाश चौधरी तो कहीं दिखे नहीं है 5 साल में, लेकिन ये तो गई गलत प्रत्याशी है यहाँ। लेकिन ये तो कह रहे मथुरा जी भी गलत है। कैसे गलत है? बताइए कैसे गलत? अच्छा 2 कारण बताइए मथुरा जी। जनता पार्टी का साइलेंट वोट होता है, हल्ला। अरे पहले हम ही दोनों में फरिया ले, बाद में आपसे फरिया लेंगे। चलिए इधर चलिए, आगे आओ। इधर देखिए मेरे दाईं ओर मथुरा जी के समर्थक है, बाईं ओर जयराम जी के। क्या आपको लग रहा है इन लोग जो सवाल कर रहे हैं कि मथुरा जी उम्रदराज हो गए, अब उनको आराम करना चाहिए, कह रहे हैं युवा का देश है। उम्र दराज का ही राजनीति में ज्यादा अनुभव होता है। वो जो कर सकते हैं ना वो जयराम कर सकते हैं और ना चंद्र प्रकाश कर सकते हैं, क्योंकि वो विगत 30-35 साल से राजनीति में ही उनका उम्र चला गया है। जयराम का विचार से लोग बोल क्या प्रधान चूंकि पीएन सिंह का टिकट कट गया, ब्रंची नारायण, राज सिन्हा, सारे लोग अभी जय श्री राम का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी सिर्फ अनुपम सिंह, तो कैसा जय श्री राम भैया मेरे? गिरिडीह में जय श्री राम, धनबाद में जय श्री राम नहीं, आपका जय श्री राम कैसा है? अच्छा धनबाद में जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम के लोग वहाँ जय श्री राम नहीं कर रहे हैं। अरे कहाँ गायब है जी आप लोग? कह रहे धनबाद में गायब है। राम की जो बात कर रहे हैं जय श्री राम की ना, एक छोटा सा मोबाइल भी ना राम का नहीं चलता है। RAM राम और रैम जो भी बोलिए। जयराम जी का इसी चुनाव में राम नाम सत्य भी है, इसी चुनाव में राम नाम सत्य है। जनता इस बात भारतीय जनता पार्टी के लोग आदमी को इतना बेवकूफ समझते हैं, क्या बोलते हैं जो राम को लाया उसको लाएंगे। इस बात से पता चल रहा है भगवान को इंसान लाया है ना, इंसान को भगवान लाया है। झारखंड में आवाज सुनने दीजिए हमको। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे और हर बार लाएंगे। JMM का जितना बार बोल तो दिए, क्या नहीं दिए नरेंद्र मोदी, क्या नहीं दिए, हर कुछ दिए। माँ बहन जो जाती थी दूर कहीं, उन लोग के लिए शौचालय दिए, इतना खर्चा किए, LPG गैस दिए। आगे धुआं का जाता था, कितना पोल्यूशन होता था, और LPG गैस दिए। शिक्षा में भी बहुत काम किए हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ किए हैं। और बीजेपी को इस बार मथुरा जी तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। मथुरा जी को आप लोग का जैना मोड़ में कई गो शौचालय है, पूछिए ना। इन लोग विशेषकर भाजपा वाले लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कलवा करके लोग विकास। एक बात एक बात ना, जैना मोड़ में 5 साल कार्यकाल रहा CP चौधरी का, एक भी अगर सामूहिक शौचालय दिखा दीजिए अगर काम किया हो तो। CP चौधरी सिर्फ एक नाम है, यहाँ क्षेत्र में कहीं नहीं है, चुनाव कहीं नहीं है। क्षेत्र में जाके CP चौधरी के बारे में आपका 4.5 साल कांग्रेस का भी विधायक, इसके पहले राजेंद्र बाबू स्वर्गीय हो गए, वो मंत्री तक रहे, वो लगातार 4 टर्म विधायक रहे, सार्वजनिक शौचालय नहीं बना पाए। CP जी तो 5 साल बने हैं। लोग आज भी खुला में जा रहे हो, मतलब उनको भी 20 साल चाहिए क्या शौचालय बनवाने के लिए? ठीक है। अब देखिए, अब नहीं आप लोग क्या आदमी बार बोले, हम नहीं बोले है ना। बोलिए। इस बार झारखंड में राम का अवतार जयराम है। अच्छा। है ना। झारखंड में बदलाव लाना है तो जयराम जीतना है। जयराम जीत रहे जी, सुन लिए। जैसे मोदी जी गैस दे के सिलेंडर में गैस नहीं दे रहे, उसी तरह वो भी विधानसभा में जितना भी विकास का कार्य हुआ है वो माननीय विधायक कुमार जयमंगल के द्वारा हुआ है, अन्यथा विधायक द्वारा आज तक कभी नहीं हुआ। विधानसभा में लोग अनूप सिंह का बात कर रहे हैं और MP का चुनाव में जरा CP चौधरी का बात कर रहे हैं। देख लीजिए नीति बात हो रहा है विकास का। नहीं तो मथुरा में तो क्या ये जयराम द्वारा ये हमारे भोले भाले नौजवान को भटका रहे हैं, ये गलत रास्ता में ले जा रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, आपकी बात माननीय मंत्री
मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के टाइम स्वास्थ्य उप केंद्र बना है। कम से कम बैरमो विधानसभा 10 से 15 जगह बना है। जब उपचुनाव हुआ, उनके बेटा जब खड़ा हुए तो वो बोले थे कि चुनाव जीतने के बाद 3 महीने के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र चालू कर देंगे, जो अभी तक ने जैसे खंडर के रूप में। अब डिस्कशन खत्म हो गया, टाइम नहीं रहता टीवी में। सुनिए, हम एक एक करके सवाल पूछेंगे पहले, उसके बाद आप लोग से एक 5 किलो चावल, हाँ 5 किलो चावल और शौचालय में मत। अभी बात नहीं करेंगे, अभी जो जो हम सवाल करेंगे उसका रुकिए, आप बोलिए ना। सुनिए, आप जयराम का पार्टी से कौन कौन है? इधर आइए, दो आदमी। आप जयराम का पार्टी से? मोर्चा से, जेएमएम से? हाँ, जेएमएम से। इधर आइए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in